ये परम पूज्य श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। तेरा करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरी दया से मेरे भगवन, मैंने यह नर्तन पाया। तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया। फिर भी ये अर्ज करती फिर भी ये अर्ज करती हो सके तो देना ध्यान, हो सके तो देना ध्यान। तेरा करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। नीर लाने के लिए गागर की ज़रूरत है। नीर लाने के लिए गागर की ज़रूरत है। रत्न पाने के लिए रत्नकार की ज़रूरत है। रत्न पाने के लिए रत्नकार की ज़रूरत है। और हम सभी को मार्ग दिखाने बताने के लिए गुरुवर श्री अरिजीत सागर जी मुनिराज की ज़रूरत है। गुरुवर श्री अरिजीत सागर जी महाराज की ज़रूरत है। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तेरी अनेक गिणाई रुतारी ही मोह सिर सिर निविहो। आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वत्स्यायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य वर्ष कुंतलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य वर्ष श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान यहाँ पर वस्तु व्यवस्था की व्याख्या कर रहे हैं। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं, व्यवहार व्यवस्था, लोक व्यवहार जिसे अपन चलाते हैं, जिनसे लोक व्यवहार चलता है, जो व्यवस्था उनसे व्यवहार व्यवस्था कहलाती है। जो व्यवस्था पुण्य के रूप में चलती है, गलत भी है तब भी हमारी कार्य सही होते ही रहते हैं, ये पुण्य व्यवस्था होती है। एक लोक व्यवहार व्यवस्था होती है जिसमें लोक व्यवहार में जैसा रहना पड़ता है वैसे रहते हैं, वो लोक व्यवहार व्यवस्था है। एक पुण्य व्यवस्था होती है जिसमें आप गलत भी कर रहे हो तब भी सब सही है, लोग भी स्वीकार नहीं करता उस बात को, कोई व्यक्ति भी नहीं स्वीकार कर रहा तब भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, कोई आपका कोई ब्लेम नहीं कर रहा, ये पुण्य व्यवस्था है।
कि आप जहाँ हाथ डाल रहे हो काम हो रहा है, आपका जो भी काम कर रहे हो काम हो रहा है। तीसरी होती वस्तु व्यवस्था, जो है सो है। 3 व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर आचार्यगण वस्तु व्यवस्था की व्याख्या कर रहे हैं कि वास्तव में वस्तु की व्यवस्था को जब तक व्यक्ति समझेगा नहीं, वस्तु के वस्तुत्वपने को जब तक समझेगा नहीं, तब तक वह कभी भी सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति कर्तापने को प्राप्त है, मैं करता हूँ, मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैंने किया है, जब तक इस भाव से युक्त है, तब तक उसे वस्तु व्यवस्था का बोध नहीं है। स्वभाव धर्म, विभाव धर्म, जब तक इन दोनों का बोध नहीं होगा, उसको भेद नहीं कर पाएगा, तब तक कभी अपने स्वभाव में नहीं पहुंच पाएगा। हल्दी चूना मिलाया है, हल्दी चूना मिलाने से नई पर्याय उत्पन्न हो गई, एक लाल रंग की पर्याय उत्पन्न हो गई। ये कौन सी पर्याय है? स्वभाव पर्याय है या विभाव पर्याय है? हल्दी है, चूना है, दोनों हैं। ना आप हल्दी के करता हो, ना आप चूने के करता हो। ये अज्ञानियों की धारा है कि मैंने अमुक वस्तु को निर्मित किया। हल्दी को उठाकर चूने में डालने करता तो हो सकते हैं, चूने को उठाकर हल्दी में डालने के करता तो हो सकते हैं, निक्षेपण के करता हो सकते हैं, प्रयोग करता हो सकते हैं, लेकिन निर्माण करता नहीं है। वस्तु आपके द्वारा वस्तु बनाई जाती है क्या? आप वस्तु बना सकते हो क्या? आप जिसे बनाने की बात करते हो वो वस्तु नहीं होती है। आप रोटी बनाने की बात कर रहे हो, हमने रोटी बनाई, पर रोटी जिन सामग्री से बनी है, उन पौद्गलिक वर्णाओं को, जो कि अनाज के रूप में है, आटे के रूप में है, अन्न के रूप में है, वो पौद्गल की वर्णाओं को आपने बनाया क्या? जिस गेहूं से रोटी बनी है, वो गेहूं आपने बनाया क्या? गेहूं की बनने में जो पौद्गल वर्णाएं लगी, उन पौद्गल वर्णाओं को आपने बनाया क्या? आपने तो बस पिसे हुए आटे का एक आकार दे दिया और कहती है मैंने बनाया है। जगत में जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी वैज्ञानिक हो रहे हैं और हो चुके हैं, कोई भी वैज्ञानिक ने कर्ताशाला में काम नहीं किया। सारे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ही काम करते हैं। कहाँ करते हैं? लिखा क्या रहता है? कर्ताशाला या प्रयोगशाला? कभी भी कहीं भी कर्ताशाला दिया ही नहीं है। सब जगह एक ही बात लिख रही है, प्रयोगशाला। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बना ही नहीं सकता, वो सिर्फ प्रयोग कर सकता है। प्रयोग करने से एक नई पर्याय खड़ी हो जाती है, जिसे कह लेता है मैंने इसका निर्माण किया। राग में उसके साथ उसका राग जुड़ा होता है, तो राग के कारण से क्या बोलता है? मैंने इसे बनाया। जबकि उसने बनाया नहीं है, उसने मात्र प्रयोग किया है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में मिला दिया, प्रयोग किया। आपने संतान को जन्म दिया, आपने सिर्फ प्रयोग किया है, आपने प्रैक्टिकल किया है। अपने विकारी भावों को भोग किया है। एक के शरीर की धातु दूसरे के शरीर में गई, बस ये प्रयोग था। उसके बाद तो जो उत्पन्न हुआ है संतान, वो तो अपने ही कर्मोदय से हुई है, अपने ही कर्मोदय से हुई है। कोई तुमने किसी संतान को बनाया नहीं है। चूने में हल्दी मिला दी, लाल रंग बन गया, तो लाल रंग जो बना है, उस लाल रंग को आपने कैसे बनाया? आप उस हल्दी में घुसे या चूने में घुसे? आपने हल्दी के परमाणु को बदला या चूने के परमाणु को बदला? किसको बदला? और लाल रंग में आपने लाल वर्ण बनाया, लाल रंग हुआ, उस लाल वर्ण को आपने बनाया क्या? वर्ण तो शाश्वत है ना, वर्ण को कैसे आप बना सकते हो? जो वस्तु शाश्वत है उसे आप कैसे बनाओगे? पौद्गल का पहचान है स्पर्श रस गंध वर्ण,
स्पर्श रस गंध वर्ण 5 वर्ण पुद्गल के हैं, तो उन 5 वर्णों को आप बना सकते हो क्या? नहीं बना। यही आचार्य मुनि कह रहे हैं, हल्दी चूना तो ज्ञानी प्रकृति की वस्तु थी, उसको मिला दिया, ये नवीन पर्याय झलक रही है, नवीन पर्याय की दृष्टि से नवीन है, 2 वस्तुओं के मिलने से नवीन वर्ण तैयार हुआ है, इसलिए नवीन दिखाई दिखता है, परंतु वस्तुत्व से देखोगे तो प्राचीन ही था, वो लाल वर्ण पहले से ही है। आपने क्या बनाया? यदि लाल वर्ण होता नहीं, कभी दिखाई कहीं दिखाई नहीं देता, वो वर्ण कहीं नहीं दिखाई देता, तो आप कहते देखो आज तक कभी ये वर्ण दिखाई नहीं दिया कहीं भी, हमने बनाया। वो वर्ण तो पहले से 5 वर्णों में वर्ण है ही, तुमने क्या बनाया? वो तो दिख ही रहा है। आपने 2 वस्तु मिला दिया, नवीन पर्याय प्रकट हो गई। नवीन पर्याय को प्रकट होने पर आप कह रहे हो मैंने बनाया, परंतु वस्तु से देखोगे तो वह प्राचीन ही है, वह वर्ण पहले से ही है। मैं मनुष्य हूँ, पर्याय में इस कुल में हूँ इत्यादि जो पर्याय है वे वर्तमान की मिश्र धारा का परिणमन है, लेकिन जो देह है उसके परमाणु भी त्रैकालिक हैं और मेरी आत्मा के परमाणु भी त्रैकालिक हैं। भुक्तोर्जिताम ओर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उष्टेष्टिव तेस बद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। आचार्य बन पूछपाछ स्वामी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी पुद्गल परमाणु नहीं है जो मेरे द्वारा भोगा नहीं गया हो। मैंने सारे पुद्गल परमाणुओं को मैं कब से हूँ, मैं अनादिकाल से हूँ। कितने बार पंच परावर्तन कर लिए, अनंतानंत बार पंच परावर्तन कर लिए हमने। एक पंच परावर्तन का काल होने में अनंतानंत वर्ष लग जाते हैं, अनंतानंत वर्ष लग जाते हैं एक पंच परावर्तन। और फिर तो अनंतानंत जिसने कर लियो, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर ये जीव नहीं गया हो। सिद्धालय में जा चुका है, सर्वार सिद्धि की बानों में भी जा चुका है, सारे नरकों के आखिरी बिलों तक जा चुका है, स्वर्गों के आखिरी स्थान तक जा चुका है। कौन सा ऐसा स्थान जिसने नहीं गया? आप गए हो कि नहीं गए? सिद्धालय, सिद्धालय आप गए कि नहीं गए? जहाँ सिद्ध रहते हैं गए होगे, बिल्कुल गए होगे, पर सिद्ध बन के नहीं, निगोदिया बन के। सिद्ध बन के नहीं गए, निगोदिया बन के हम सर्वार सिद्धि विमानों में भी रह के आ गए। जहाँ के जीव एक भवावतारी होते हैं, ऐसे सर्वार सिद्धि विमान के जीव भी विमानों में ही हम रह के आए हैं, एक इंद्रिय पृथ्वी कायक बनकर। जो सर्वार सिद्धि विमान क्या है? पृथ्वी कायक एक इंद्रिय जीव है और उसमें रहने वाले देव हैं पंच इंद्रिय, लेकिन जो विमान है वो पृथ्वी कायक है। जो सिद्ध शिला है पृथ्वी कायक है। जो अष्टम वसुधा जिसे कहते हैं ना, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, हम 8वीं वसुधा को प्राप्त करने के लिए 8 द्रव्य आपके चरणों में भगवान चढ़ा रहे हैं। तो उस अष्टम वसुधा कौन है? वो पृथ्वी कायक ही है। वो पृथ्वी कायक बनकर आप अष्टम वसुधा में भी पहुंच गए, उसका अभिन्न अंग भी बन गए, लेकिन तब भी कल्याण नहीं हुआ है। कारण क्या था? वस्तु व्यवस्था का बोध नहीं है। जो भी परमाणु है वे त्रैकालिक हैं, मेरी आत्मा भी त्रैकालिक है। किसी मृतक पुरुष की चमड़ी छू जाए तो क्या करोगे? स्नान करोगे ना, कितनी बार करोगे? वर्तमान की पर्याय की प्रत्यक्ष से वह पर की चमड़ी है, पर वो शरीर का ढांचा शुद्ध हो गया, इसलिए आप इस ढांचे को शुद्ध करने के लिए स्नान कर रहे हो। ठीक है, ये व्यवहार धर्म विवक्षा है, लोक धर्म विवक्षा है, लेकिन यहाँ जो तुम सुन रहे हो वो वस्तु व्यवस्था है। जो आपको किसी शरीर का ढांचा दिखाई पड़ रहा है, दे रहा है, उसको देखकर नाक सिकुड़ कर जा रहे हो, पर तुझे पुनः भोगने को मिलेगा, ये तुमने कभी सोचा ही नहीं है। जिस मल को देखकर आप नाक सिकुड़ रहे हो, वह मल फिर से खाने मिलेगा। जिस लघु शंका को देखकर आप दूर भाग रहे हो, लघु शंका फिर से पीने मिलेगी। कहाँ जाएगी? आपने पेट से मल निकला, कहाँ गया? आपके टैंक में गया, टैंक से निकलकर कहाँ जाएगा? किसी के रूप खाद के रूप में किसी खेत में जाएगा। खेत से कहाँ जाएगा? वे परमाणु वृक्ष के
रूप में परिवर्तित होंगे, वही वृक्ष परमाणु फल के रूप में परिवर्तित होंगे, वही फल पुनः आपके पास आएगा, फिर आपके भोजन के रूप में परिवर्तित होगा, फिर आप खाओगे, फिर मल बनेगा। जो लघु शंका आपने की वो नाली में जाएगी, नाली से नाले में जाएगी, नाले से बड़े नाले में जाएगी, बड़े नाले से नदी में जाएगी, नदी से समुद्र में जाएगी, समुद्र से बाष्पित होकर वापस ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से फिर बरसेगी, फिर कहीं भी आपके गिलास में फिर आएगी। क्या है? आप क्या समझते हैं? जो आप पानी पी रहे हो वो शुद्ध पानी पी रहे हो क्या? आप सोच रहे हो कि हम बिस्लरी का पानी पी रहे, हम फिल्टर का पानी पी रहे। अरे बिस्लरी वाले, जो फिल्टर वाले, नदियों से पानी भरा, फिल्टर कराया और उसके बाद भरा आपको। जो नदियों में जो पानी आया, आप अपने घर में लघु शंका करते हो तो वो जाके बहकर कहाँ मिलती है? नाले मिलती है ना। और नाला बहकर जाके कहाँ मिलेगा? कहीं तो जाके नाले का पानी मिलेगा ना, तो स्वतः ही किसी नदी में मिलेगा, और वो नदी कहीं ना कहीं आगे जाएगी जाएगी, और किसी के द्वारा वो पानी रोका जाएगा, किसी के द्वारा पानी खींचा जाएगा, फिल्टर किया जाएगा और वहाँ के लोगों को पिलाया जाएगा। ऐसे ही आपके यहाँ जो पानी पी रहे हो आप, वो कहीं और की बहती हुई लघु शंका है। वो नदी के नालों के माध्यम से, नाली के माध्यम से नदी में आई, नदी से वहाँ से बहते बहते आपके पास आई, यहाँ खींचा गया, पानी भरा गया, फिल्टर किया गया, उसको, उसकी गंदगी निकाली गई, और फिर वो आपके पास मिनरल वाटर के रूप में शादी ब्याह में जा रहे हैं, टंक भरी हुई हैं, वो कहने, और आप बढ़िया पी रहे हो, आहा क्या स्वाद आ रहा है। क्या है? कभी वस्तु नष्ट होती ही नहीं है। कोई भी वस्तु आज तक नष्ट हुई ही नहीं है। 23 प्रकार की वर्णाएं हैं, जिसमें से 5 प्रकार की वर्णा ही उपयोग में आती हैं। वो 5 प्रकार की वर्णाओं की संख्या ना तो कभी अधिक हुई है ना कभी कम हुई है। जितने भी पुद्गल हैं, ना तो कोई जीव आज तक कम हुआ ना कोई जीव आज तक बढ़ा है। जितने जीव हैं उतने ही जीव रहेंगे। मतलब 6 द्रव्य की संख्या जितनी नियत है, वो 6 द्रव्यों की संख्या उतनी ही है। ना तो एक भी द्रव्य आज तक कम हुआ है, ना एक भी द्रव्य आज तक बढ़ा है। आप सोच रहे कम हो गया, कम हो गया, कोई कम नहीं होता। मर गया जी, मर गया, अब तो कम हो गए, इधर से मर गए, दूसरी जगह पैदा हो गया, कहाँ कम हुआ? कि सिद्ध बन जाएंगे फिर तो कम हो जाएंगे, तो यहाँ से मर गया सिद्धालय में चला जाएगा, तो फिर यहाँ तो कम हो जाएंगे, कहाँ से हो जाएंगे? निगो से निकल के फिर यहाँ आ जाएगा। कम कहाँ होना है? जो पुद्गल परमाणु है, पहले भोजन के रूप में थे, फिर मल के रूप में बन गए, फिर मिट्टी के रूप में बन गए। जो पुद्गल परमाणु थे पहले वस्तु के रूप में थे, सड़ गए, सड़ने के बाद वापस मिट्टी बन गए, नष्ट हो गए। रस्सी जली, रस्सी जली, राख बन गई। तो जो रस्सी के परमाणु थे वो राख के रूप में परिवर्तन हो गए। नष्ट हुए कहाँ पर? राख थी वो मिट्टी में मिल गई, जो राख के परमाणु थे वो मिट्टी बन गए। जो शरीर था जला, चिता के रूप में चिता पे जलाया तो ये राख के रूप में परिवर्तन हो गए। सारे शरीर के परमाणु मिट्टी में मिल गए। नष्ट हुआ कहाँ पर है? कोई भी चीज़ नष्ट हुई थी। 23 प्रकार की ना तो कोई अधिक है ना कम है, वो जितनी थी उतनी है, जितनी है उतनी ही रहेगी। ना वस्तु कमेगी ना वस्तु बढ़ेगी, ये त्रैकालिक सिद्धांत है। वस्तु उत्पन्न भी हुई है, नष्ट उत्पन्न हुई नहीं है, नष्ट भी नहीं होगी। पर्याय उत्पन्न होगा, पर्याय नष्ट होगी। आज आप ये वस्तु का उत्पाद व्यय है, उत्पाद व्यय की धारा को न समझने का अज्ञानी रो रहा है, बिलख रहा है, मुस्करा रहा है। एक रो रहा है, दूसरा हंस रहा है, ज्ञानी मध्यस्थ है। उसे समझ में आ रहा है कि जो नष्ट हुआ है वो भी नष्ट नहीं है, जो उत्पन्न हुआ है वो भी उत्पन्न नहीं हुआ है। आप रोते हो, हम अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, रो रहे हो। छोड़ने कोई कहे हम महाराज अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते, कितनी जिम्मेदारियां हैं, हमारे भरोसे रहते हैं ये लोग। तो भैया इसके पहले भी तो आप कहीं दूसरी पर्याय में जब थे तब भी तो यही बातें करते होगे।
आज इस पर्याय में कह रहे हो कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरे बिना कोई घर नहीं देख पाएगा, तो इससे पहले जिस पर्याय में रहोगे वहाँ भी इसी तरह बोलते होगे। क्या सुरेंद्र जी नहीं बोलते होंगे? इस पर्याय से पहले जहाँ भी मनुष्य पर्याय आप आए तो किसी न किसी पर्याय से है ही, ये तो पता है ना। इतना तो विश्वास है कि हम आए किसी न किसी पर्याय से, कोई ना कोई पर्याय से किसी न किसी माँ को रुलाकर आए हैं, किसी न किसी भाई को छोड़कर आए हैं, किसी न किसी पिता को छोड़कर आए हैं, कोई ना कोई घर परिवार छोड़कर आए हो। आए कि नहीं संजय? इस पर्याय में आए हो तो कहीं से तो आए होगे ना। किसी के पुत्र रहे होगे कि नहीं रहे होगे तुम? किसी के पति रहे हो कि नहीं रहे होगे? उसको वहां पे छोड़ के आए कि नहीं आए? रोते बिलखते छोड़कर आए हो कि नहीं आओगे? भाभी ऐसी बोलते थे, मैं इसको नहीं छोड़कर जा सकता, मैं छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन आयु पूर्ण हुई, उसको छोड़ते रोते बिलखते छोड़कर आ गए और इस नए पर्याय में मस्त हो गए। और अब यहाँ कहते हो मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊँगा। यहाँ से भी जब आयु पूर्ण होगी यहाँ से भी चले जाओगे, फिर दूसरी पर्याय प्राप्त करोगे, फिर वहाँ मस्त हो जाओगे। एक व्यक्ति एक मुनिराज के दर्शन करने गया। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, तो जैसे उसने दर्शन किए तो मुनिराज ने उसको देखा और देखते ही कहने लगे, अरे कल्याण करो, तुम्हारी आयु मां 3 दिन की शेष बची है। क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, तुम्हारी आयु 3 दिन मात्र की शेष बची है, अपना कल्याण कर लो। वो डर गया, तो महाराज फिर मेरा क्या होगा 3 दिन बाद? कि तुमने इतना निर्माल का सेवन किया है, इतना मंदिर का द्रव्य खाया है, 3 दिन बाद तुम मरकर विष्ठा में कीड़ा बनोगे। क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ। वो तो अब महाराज को छोड़ा, अपने घर पहुंचा, बेटे को बुलाता है, आज मैं दर्शन करने गए थे महाराज का, उन्होंने बताया मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा। अब पक्का नहीं महाराज सच बोल रहे हैं या डरा रहे थे, लेकिन इतना बात सत्य है कि यदि एक बात सत्य निकलेगी तो उनकी दूसरी बात जरूर सत्य होगी। कि दूसरी बात कौन सी? ये दूसरी बात ये है, यदि मैं 3 दिन में मर गया तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि विष्ठा में कीड़ा बनूंगा, तुम्हारे घर में जो संडास आया है उस संडास से मैं कीड़ा बनूंगा। यदि मैं 3 दिन बाद मर गया, बेटा अगर मैं कीड़ा बनूं तो तू मुझे तुरंत मार देना। मैं ऐसी पर्याय में नहीं रहना चाहता। मैं कहाँ विष्ठा में, जिस विष्ठा को कोई पसंद नहीं करता, ऐसी विष्ठा में मैं कहाँ पर कीड़ा बनकर रहूँगा, तू सोच। बेटे कहता है पिताजी चिंता नहीं करो, यदि पहली बात सत्य होती तो दूसरी बात सत्य होगी, तो मैं तुरंत आपको जैसे ही आप कीड़े बने होगे आपको मुक्ति दिला दूंगा उस पर्याय से, आपको उस पर्याय में नहीं रहना पड़ेगा। समय निकला 3 दिन का और वास्तव में पिता की मृत्यु हो गई। आयु 3 दिन की थी। और जैसी मृत्यु हुई तो बेटे को याद आ गया कि पिताजी ने बोला था कि अगर मृत्यु हो जाएगी तो विष्ठा में कीड़ा बनेंगे। अब वो देख रहा है, लेकिन पिताजी दिख ही नहीं रहे कहीं। एक दिन कीड़ा दिख गया, एक दिन उस मल में कीड़ा दिख गया और दिखा तो उसका यही रहे पिताजी। इनको मुक्ति दिलाना चाहिए अब इस पर्याय से। तो लाठी लेकर उस कीड़े को मसलने के लिए जैसे ही करता है वो कीड़ा फिर से विष्ठा में घुस जाए, फिर से मल में घुस जाए। जैसे निकले वो फिर उससे मानना करे तो फिर वो मल में घुस जाए। मरने नहीं चाह रहा, मरने नहीं चाह रहा। तब तो बोल रहा था कि मुझे मार देना, यदि मैं विष्ठा में कीड़ा बनूं तो मुझे मार देना। अब मारना चाहता हूं तो मर घुस जाता है इसमें। वो पहुंचा मुनिराज के पास, महाराज आपने जो भविष्यवाणी की थी सत्य थी, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। जो पिताजी मुझको बोल के गए थे कि यदि मैं कीड़ा बनूं तो मुझे मार देना, और जब मैं मारने जाता हूं तो वो भाग जाता है, उसमें घुस जाता है, क्या करूं? तो पिता कहते हैं क्यों ऐसा पाप कर रहे हो? वो महाराज कहते हैं पाप क्यों करते हो? यो यत निप्सन नास्ते सा तत् कुरुते रति। यो यत निप्सन नास्ते सा तत् कुरुते रतिम।
यो जो जहाँ पर निवास करने लगता है उसको वहीं पर रति हो जाती है और उससे अन्यत्र जाना फिर वो पसंद नहीं करता। आप घर में रह रहे हो, आपको घर से रति हो गई, इस पर्याय में आ गए, इस पर्याय से रति हो गई, दूसरी पर्याय में चले जाओगे, दूसरी पर्याय से रति हो जाएगी, आपको पहली पर्याय याद ही नहीं आएगी। ना पहले के संबंध याद आ रहे, ना पहली पर्याय आ रही, क्योंकि आप जहाँ रहने लगे, यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत् कुरुते रतिम, जो जहाँ रहने लगता है वहीं रति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये रोना धोना बंद करो, ये बहाना बंद करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं घर को छोड़कर नहीं जा सकता। अरे किसी ना किसी घर को छोड़कर ही तो आए हो तुम यहाँ पर। बताओ, आपसे ज़्यादा कौन अच्छे से बता पाएगा। जिस घर में आप बचपन में रहते थे, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, कोई कहता था तुम्हारा घर नहीं है, तुम लड़ने लगते थे, रोने लगते थे कि नहीं हमारी घर है, ये तो हमारी घर है, मेरा ही घर है, मेरा घर है, ऐसे करते थे बचपन में छोटों में कि नहीं ये तो हमारा घर है। अब माँ से कोई लड़ाई हो जाती कि हम भी तो, हमारा भी तो घर है, ये क्या ये हमारा घर नहीं क्या, ऐसे करके लड़ाई करते थे। लेकिन जब शादी हो गई उस घर को छोड़ना पड़ा कि नहीं पड़ना। अभी तक वो घर तुम्हारा था, अब दूसरा घर तुम्हारा हो गया। अब लड़ाई होती है तो यहाँ कहते हो ये घर मेरा है, वो घर मेरा नहीं है। अभी तक जिस घर को अपना कहते थे, अब कहते वो घर हमारा नहीं है, हमारा तो ये घर है। मेरा घर तो मेरा ससुराल है। अब क्या बोलते हो? अब अपने घर को, मायके को अपना घर बोलते हो क्या? लेकिन जब तक शादी नहीं हुई थी, मायके का घर ही आपको अपना घर लगता था, उसके लिए लड़ ले लेते, झगड़ लेते थे। जब वो घर छूट गया तो ससुराल का घर अपना, अब उसके लिए लड़ते हो, झगड़ते हो। यो यत्र निवसन्नास्ते सा तत् कुरुते रतिम, जो जहाँ रहने लगता है उसको वहीं रति हो जाती है। इसलिए ये भावना, ये कहना बंद करो कि हम छोड़ नहीं सकते, हमारे बिना कोई नहीं रह सकता। अरे कितनों को छोड़कर आए, कितनों को रुलाकर आए, और यहाँ पर बात कर रहे हो कि हम किसी को छोड़ नहीं सकते। जिसको छोड़कर आए हो वो भी तुम्हारी माँ थी, बहन था, भाई था, उस पर्याय में भी आप ऐसे ही रोते थे, बिलखते थे उसके लिए, और उसको छोड़कर इस पर्याय में आ गए, उस पर्याय की याद भी नहीं कर रहे। आज भी तुम्हारे वियोग में, तुम भले इतने बड़े यहाँ पर हो गए, किसी पर्याय को छोड़कर आएगा तो वो पर्याय आज भी यदि वहाँ पर वो लोग जीवित हैं, वो भी तुम्हारे फोटो के फूलमाला चढ़ाकर हर वर्ष में जब जिस दिन तुम मरे होगे रोते होंगे आदमी। तुम्हें भले याद नहीं है सुनील कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन यदि तुम किसी मनुष्य पर्याय से आए होगे और वहाँ अभी भी तुम्हारी उस पर्याय की, जिस पर्याय वहाँ फोटो टंगी होगी, जब भी तुम्हारा पुण्य स्मृति आती होगी तो लोग आंसू बहाते होंगे, हम व्यक्ति चला गया हमको छोड़कर। तुम तो यहाँ पर मस्त हो। आज भी तुम्हारे यहाँ तुम्हारे दादा की फोटो टंगी कि नहीं टंगी? दादा की फोटो है कि नहीं है? पिताजी की फोटो है कि नहीं है? पिताजी जाए कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? 20 साल हो गए ना। तो जहां भी पैदा हुए 20 साल के हो गए होंगे, नहीं हो गए? वहां पे जहां भी वो पैदा हुए होंगे वहां 20 साल के हो गए, नहीं हो गए? तुम यहां पर मरण का आंसू बहा रहे हो, वे वहां पर जन्म की खुशी मना रहे हो। एक ही दिन में मरण के आंसू, जन्म की खुशी चले। मतलब एक व्यक्ति आज वहां पर, उनको जो 20 साल में व्यक्ति हो गए उसको याद है कि मेरे लिए आज भी व्यक्ति रो रहा है। आज जब भी तुम्हारे पिता कैलाश चंद जी की, कैलाश चंद जी नाम था ना, जब पुण्य स्मृति आती है तो तुमको याद आती है, आंख से 2 आंसू झलक जाते हैं कि पिताजी का आज के दिन देहांत हो गया था। लेकिन जो 20 वर्ष वहाँ पर दूसरी पर्याय में जिसने जन्म ले लिया, उसे दुख हो रहा है कि मेरे दुख में कोई आज भी रो रहा है, कि मेरे दुख में आज भी, तो आपके दुख में आज भी कोई रो रहा है, लेकिन तुमको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन जब थे हाँ, कोई कहता था छोड़ दो, नहीं हमारे बिना कैसे होगा, हमारे बिना कैसे होगा। दीपक बुझ गया, इसलिए आचार्य ने कहा एक रो रहा है, एक हंस रहा है,
ये वस्तु व्यवस्था का परिणमन है। वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, यहाँ से गई दूसरी जगह तीसरी जगह बदलती रहती है। परिवर्तन तो होता है, पर्याय का फिर तो चलता है, लेकिन नष्ट नहीं होता है। जिसने इस बात को समझ लिया वो कभी ये नहीं कहेगा ये वस्तु मुझसे छूट ना जाए। अरे छूट कर जाएगी क्या? मेरे पास थी, दूसरे के पास रहेगी। वस्तु तो वस्तु है, वो कभी नष्ट होगी कहाँ? वो तो बदलेगी नहीं, परिवर्तन होती रहेगी, लेकिन नष्ट कभी नहीं होगी। मिट्टी का पिंड मिटे बिना घट बनेगा कैसे? और घट बने बिना मिट्टी का पिंड मिटेगा कैसे? मिट्टी का पिंड मिटे ना तो घट बने कैसे? घट ना बने तो मिट्टी का पिंड मिटे कैसे? मिट्टी मिट्टी घट बना, मिट्टी मिट्टी घट बना, घट बना मिट्टी मिट्टी, फिर भी मिट्टी ना मिटी। मिट्टी मिट्टी घट बना, घट बना मिट्टी मिट्टी, फिर भी मिट्टी ना मिटी। यदि मिट्टी मिट जाती तो घट बनता किसमें? आया कुछ समझ में? आ रहा है समझ में? इतना तो आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में आ रहा है? मिट्टी मिट्टी, मिट्टी नहीं मिटती तो घट नहीं बनता। मिट्टी का जो आकार था, सामान मिट्टी थी, यदि उसको गलाते नहीं, उसको लौंदा नहीं बनाते, उसको चाक पे नहीं रखते तो उसका आकार चेंज नहीं करते, वैसी आकार रहता, वैसी कठोरता रहती, तो कभी घट बनते नहीं। तो अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ती, पुराने आकार को नहीं छोड़ती, पुराने अपने कंकड़ पत्थरों को नहीं छोड़ती, तो क्या घट बन सकती थी? उसने अपने अंदर के कंकड़ पत्थरों को बाहर निकाला, अपने कठोर स्वभाव को बाहर निकाला, नरम हुई, तब जाके वो घट बनी। तो मिट्टी ना मिट्टी, मिट्टी मिनी। आप यदि यही मनुष्य बने रहोगे तो फिर कभी आप भगवान बन ही नहीं पाओगे। यदि आप सदैव मनुष्य बने रहोगे तो कभी भगवान बन पाओगे क्या? भगवान बनना है तो मनुष्य पर्याय को तो छोड़ना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। मनुष्य पर्याय को मिटाएंगे तभी तो भगवान पर्याय को प्रकट करेंगे, सिद्ध पर्याय को प्रकट करेंगे। या जो भी पर्याय प्रकट करना है तो पहले मनुष्य पर्याय को मिटाना पड़ेगा। तो मनुष्य मिटा, भगवान बना। मनुष्य मिटा, भगवान बना। मिट्टी मिटी, घट बनी, भगवान बना। मनुष्य पर्याय मिटी, घट बना, मिट्टी पर्याय मिटी। तब भी मिट्टी ना मिटी, तब भी वो आत्मा वही रही, वो आत्मा नष्ट नहीं हुई। जो मनुष्य पर्याय में आत्मा थी वही आत्मा सिद्ध पर्याय में है। जो मिट्टी के परमाणु मिट्टी रूप में थे वही मिट्टी के परमाणु घट रूप में है। उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, तब भी द्रव्य रही। मिट्टी उत्पन्न हुई, मिट्टी नष्ट हुई, तब भी मिट्टी द्रव्य रही। पर्याय नष्ट हुई, पर्याय उत्पन्न हुई, द्रव्य रहा। यही वस्तु व्यवस्था है। हम यहाँ से नसेंगे, नष्ट होंगे, दूसरी जगह उत्पन्न होंगे, पर मैं वही द्रव्य हूँ। राग उत्पन्न हुआ था, राग नष्ट होगा। द्वेष उत्पन्न हुआ था, द्वेष नष्ट होगा, लेकिन मैं वही हूँ। इस राग द्वेष के बीच में जो मैंने कर्म का अर्जन किया उसका फल मैं भोगूंगा, क्योंकि मैं वही हूँ। क्यों भोगूंगा मैं फल? क्योंकि मैं चार भाग नहीं हूँ। मैं चार भाग नहीं जो पांच भूतों से शरीर की रचना मानता हूँ। मैं चार भाग नहीं हूँ जो पंचभूतों से शरीर की रचना मानता हो। मैं जैन हूँ, मैं आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को स्वीकार करता हूँ। जो चार वाक है वो मानता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे मिलकर पांच तत्वों से मिलकर शरीर निर्माण होता है और इस शरीर में एक चेतन शक्ति उत्पन्न होती है। जब ये शरीर की मियाद पूरी होती है, ये शरीर के परमाणु पांचों जगह बिखर जाते हैं। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती।
इसलिए ना तो पुण्य मिलता, ना पाप मिलता, ना स्वर्ग है, ना मोक्ष है। ये चारवाक मत का सिद्धांत है। हम चारवाक नहीं है, हम जैन हैं जो आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। भूत में भी था, वर्तमान में भी हूँ और मैं मनन भविष्य में भी रहूँगा। जब भूत में था, वर्तमान में हूँ तो भविष्य भी रहूँगा। तो जब मैं जो भी अच्छा बुरा करूँगा इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। आपने कर्ज लिया है, लोन ब्याज पे पैसा लिया है, बैंक से लोन लिया है, आप चाहे डिब्रूगढ़ में रहो चाहे कहीं भी रहो, आपको उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा। छोड़कर भी चले जाओगे कहीं और जगह जाके, आप जब अपना बैंक खाता खुलवाओगे, आधार कार्ड, तो दिख जाएगा कि आपने कितना लोन लेके रखा है। आप डिफाल्टर तो नहीं हो। यदि हो तो वो बैंक कहेगी पहले आप ये पेमेंट पूरा भरो। अपनी क्रेडिट सही करो, पहले अपनी सीआर सही करो। जब तक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट सही नहीं आएगी तब तक अकाउंट नहीं खुल सकता। आगे का लोन अब आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके आधार कार्ड से लिंक है आपका लोन, उस पर रेड लाइन लग चुकी है कि आप डिफाल्टर हैं, आप दिवालिया हैं। जो एक बार दिवालिया हो जाता ना, उसको कहीं भी फिर लोन नहीं मिलता, उसको कहीं भी किसी बैंक से नहीं मिलता। क्योंकि जब भी वो आधार कार्ड लिंक करेगा उसका पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी, दिख जाएगी इस बैंक से इतना लोन लेके खा के भागा है। कौन अपना लोन खा लाएगा? जब तक वो क्लियर नहीं है तब तक आपकी क्रेडिट नहीं है, ना तो आप एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा ना कोई लोन मिलेगा। और हो सका तो आगे बैंक में अकाउंट भी ना खोले, कोई सरकारी सुविधाएं भी ना मिले, सब प्रकार से बंद हो जाए क्योंकि आप डिफाल्टर हैं। पहले इसको सही करो तब जाके आगे फिर तो जो आपने किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। ऐसी इस आत्मा को जो कर्म यहाँ किया है यहाँ भोगो, यहाँ नहीं भोग पाए तो जिस पर्याय में पहुँचोगे उस पर्याय में भोगोगे। मिट्टी मिटी घट बना, घट बिना, घट बने बिना पिंड मिटेगा कैसे, बिना नष्ट हुए उत्पन्न हुआ कैसे, बिना उत्पन्न हुए नष्ट हुआ कैसे। कितनों को रुलाया, कितनों को हंसाया, पर ज्ञानी तुम जो है सो है। कितने को हंसा के आ गया तक सुनील, पिछली पर्याय, उसके पहले की पर्याय, उससे पहले की पर्याय, उससे पहले की पर्याय, तो हर पर्याय में तुम किसी ना किसी को छोड़ के आ ही रहे हो ना। और हमें यही कहते हो हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हर पर्याय में यही बोलते होगे हम घर नहीं छोड़ सकते, हम परिवार नहीं छोड़ सकते, हम मित्र इष्ट जनों को नहीं छोड़ सकते। लेकिन छोड़कर आ रहे हो कि नहीं आ रहे? जैसे उन्हें छोड़कर, वे छोड़कर आ रहे हो, तुम्हारे जगह से छूट रहे हैं तुमसे। तुम चाहो तो पकड़े पकड़ रहते, लेकिन पकड़ के नहीं रख पाए, छोड़कर आना पड़ा। अबुद्धिपूर्वक छोड़े, लेकिन अब बुद्धिपूर्वक छोड़ दो। अबुद्धिपूर्वक छोड़ रहे हो इसलिए बार बार तुम्हें रोना पड़ रहा है, अबुद्धिपूर्वक छूट रहा है इसलिए बार बार रोना पड़ रहा है। बुद्धिपूर्वक छोड़ना प्रारंभ कर दो तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें रोना ही नहीं पड़ेगा। ना तुम रोगे ना किसी को रुलाओगे, ना तो फिर तुम कभी रोगे ना फिर तुम किसी को रुलाओगे। इसलिए बुद्धिपूर्वक छोड़ना प्रारंभ करो। अब इस पर्याय में अपना कल्याण करो। क्या ही है भागचंद जी, कितना और जीना है। अभी भी कभी भाव नहीं आता चलो अब तो संयम के मार्ग पर बढ़े आगे, छोड़ते हैं। जय कुमार जी बड़े धर्मात्मा, कोरोना काल में भी तुम सबसे अकेले पूरी किट पहन के हाय कराने आते थे माता जी को, याद है तुमको? क्या नहीं है? क्या आते थे क्या बिंदश्री माता जी को? अब सोचो कितने धर्मात्मा हो, अपने प्राणों की चिंता नहीं थी तुमको। इतने धर्मात्मा होने के बाद भी आपको भाव नहीं आता अब तो अपना कल्याण करो। हो गया, बहुत कमा लिया, कर लिया, किसके लिए करना था? संतान के लिए, सबके लिए, सबके लिए इतना कर लिया। अब तो एक पर्याय में कुछ वर्ष ही तो बचे हैं। इस पर्याय में कितने वर्ष बचे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10। निर्मल जी को देख लिया करो,
कभी निर्मल जी दौड़ते थे, भागते थे, आज दौड़ नहीं पा रहे, भाग नहीं पा रहे, एक सहारा ले लेके पकड़ पकड़ के चलते हैं। अब इस पर्याय में अपना कल्याण करना भी चाहें तो अब नहीं कर सकते। अब तो 4 लोगों की सुनने ही मिलता है, क्यों निर्मल ऐसा नहीं करा तुमने, ऐसा कर लिया, वैसा कर दिया। अरे यही सचेत हो जाते, ये पर्याय का परिणमन होने से पहले यदि अपनी आत्मा की सुरक्षा कर लेते तो आज अपना कल्याण कर चुके होते हैं। इसलिए जितने विरुद्ध हो चुके हैं, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। कब शरीर आपका खराब हो जाए, आप सोच रहे थे बेटा रखेगा, बेटी रखेगी, परिवार रखेगा, जिस दिन शरीर खराब हो जाएगा ना, विश्वास रखना सबकी नज़रें बदल जाएंगी, दृष्टियां बदल जाएंगी। इसलिए समय रहते अपने लिए कर लो। बहुत कर लिया पर के लिए, बहुत मेहनत कर ली, माताओं बहुत मेहनत कर ली पर के लिए, बेटों के लिए दिन रात एक करके आंखें फोड़ ली, सब उनके लिए, उनके राग में सब कुछ कर लिया, बेटा बहू शादी सब कुछ कर लिया। अब तो एक पर है, अपने लिए तो रखो, थोड़ा सा समय अपने लिए रख लो, बस थोड़ा सा। कि अब बच्चे खुचे जितने भी वर्ष हैं, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, वो भी पक्का नहीं है कि नहीं है, वो भी पक्का नहीं कि हम स्वस्थ रहें नहीं रहें। किसी भी समय लकवा लग सकता है, किसी समय पैरालिसिस हो सकता है, किसी भी समय हमको आना बीपी बढ़ सकता है, किसी भी समय हमको हार्ट अटैक का स्ट्रोक आ सकता है। अब तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी भरोसा नहीं है कब क्या होगा तुम्हारे साथ। इस पर्याय को अब तो पूरा निचड़ा हुआ नींबू है, अब तो फिर भी निचड़े हुए नींबू को भी फिर भी ठीक है, निचाड़ दिया, लेकिन अभी भी रख लो, पानी में ऐसे भी करोगे थोड़ा बहुत अभी भी स्वाद आ ही जाएगा। पूरा रस घर वालों ने निकाल के फेंक भी दिया है, फिर भी चिंता नहीं करो, उस नींबू को फिर भी अभी तुम पानी में डालोगे तो थोड़ा खट्टापन तो फिर भी पानी भी हो ही जाएगा। अभी भी मौका है, सूखने से पहले। सूख गया ना, और सूख के पपटी फिर काम का नहीं है वो। जब तक हरा है, ऐसे नीचे के पड़ा हुआ है, अभी हरा नींबू पड़ा हुआ है, अभी भी मौका है, अभी भी थोड़ा पानी में डल गया तो अभी भी खट्टा कर ही देगा पानी को। लेकिन पूरा धूप में सूख गया, फिर उसके बाद तुम खट्टा करना चाहो, अब तो लकड़ी पत्थर बन गया, अब कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अभी भी जो पर्याय बची है, समझ जाओ, सोच लो, मत रहो बच्चों के राग में, मत आओ किसी के राग में, अभी भी अपना कल्याण कर लो, विश्वास मानो, बस यही साथ है। अभी आपको समझा रहे हैं, फिर तो कोई समझाने वाला भी नहीं मिलने वाला, फिर तो कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए समझ जाओ, सुरेंद्र जी 10 उपवास करके शरीर को सुखा लिया, अब आत्मा के कल्याण को करो। किसका राग, किसका राग छोड़ो। और जो भी जब भी छूटेगा ना, प्लानिंग से नहीं छूटेगा, झटके से छूटेगा। जब भी छूटेगा ना कोई चीज़ आपको छुड़वाना पड़ती ना, चिपचिपी चीज़ होती है ना, चिपचिपी चीज़, नाक का मल होता है चिपचिपा, आप जब निकालते हो तो हाथ से चिपक जाता है, चिपक जाता है तो आप ऐसा छुड़ाते हो, नहीं सामान से ऐसे नहीं छुड़ा, जब आप झटके से छुड़ाते हो, क्योंकि इतना चिपचिपा है, इतना चिपचिपा है। हर वस्तु में आपको ज्ञान ढूंढना चाहिए। वो मुंह की खकार, नाक का मल जमीन पे गिर जाए, आप उसे सामान पानी फेंको, छूटता ही नहीं है, छूटता ही नहीं है। जब प्रेशर से आप देते हो तब जाके छूटता है, अथवा हाथ पे चौका झटके से आप छुड़काते हो तब जाके छूटता है। इसलिए भैया झटके से छुड़ाना पड़ेगा। यदि कल्याण करना चाहते हो तो जय कुमार जी, हम त्रैकालिक हैं, ये तात्कालिक संबंधों के राग में अपनी त्रैकालिक भगवान आत्मा को मत भूल जाना। तात्कालिक, मोतीलाल जी क्या सुन रहे हो,
तात्कालिक संबंधों के पीछे यदि आंख में आंसू ना आए तो अपने अंदर में बाहर से नहीं दिखा पा रहे तो अंदर में रो लेना कि हाय हाय मैं तात्कालिक संबंधों के पीछे अपनी त्रैकालिक भगवान आत्मा को कैसे दुर्गति में भेज रहा हूँ। कुछ दिनों बाद सबके रंग जब बदलते देखोगे ना तुम, अब आ रही वृद्धावस्था, और अब सबसे ज़्यादा तुम्हें एहसास होगा जब लोगों के अब सही समय लोगों के रंग बदलते देखने का। घर में रहते रहो, अपने आप लोगों के रंग बदलते देख लोगे। जो आंख उठाकर बात नहीं करते थे, ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, वे सब तुमसे ऊंची आवाज में और आंख उठा के बात करना देख लो। अभी आपने रंग देखे नहीं है, धीरे धीरे बदलने दो। माताओं, अभी तुम्हारे बेटे का पिता जब तक काम कर रहा है ना, तब तक आपको पता नहीं चल रहा। जिस दिन बेटे के पिता को काम करने बंद करने दो, बेटों का रंग भी दिख जाएगा। तो अभी तुम्हारा सहारा है तुम्हारा पति, सो उसके कारण से वो कमा के दे रहा है तो कोई कुछ बोल नहीं पा रहा तुमसे। जिस दिन उनका कमाना बंद हो जाएगा ना, फिर तुमको भी सुनने को मिलने पड़ेगा कि अब पापा का भी करो और तुम्हारा भी करो, सबका हम ही करें। हम कहाँ से कमा के लाएं, क्या क्या करें, आपका भी करें, इनका भी करें, उनका भी करें, सबका पूरे परिवार का हम करें। अभी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा। जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, तुम असली रूप सबका देख लेना। फिर तुम रोगे, अब मैं घर छोड़ दूँ, अब मैं चली जाऊँ, अपना कल्याण कर लूँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। माँ सुना तो दो गाना। चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, खेत में रह गई अब तो रेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। चुग गई चिड़िया सारा खेत। अब रेत को तुम बैठे बैठे उठाते रहो। जब समय था तब तुमने समय का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, उसकी जो दुर्गति होती है वही दुर्गति अब तुम्हारी होने वाली है, यदि अभी भी समय पे समय को नहीं समझा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर आ रही तो आज विचार करना, रात में सोचना कहीं ये समय ना निकल जाए और मेरी वो जो गति दुर्गति खुद की नहीं तो दूसरों की देख के समझ जाना। जो दूसरों की दुर्गति हो रही है वही मेरी दुर्गति भी आगे होने वाली है। इसमें किंचित मातवी शंका मत करना। इसलिए समय रहते संभल जाओ, संभल गए तो भगवान बन जाओगे, नहीं समझे तो नार की तो तैयार आओगे। कल फिर तो तैयार होकर आना, सोच कर आना कि अब मुझे अपना कल्याण करना है। हो गया बहुत, अब कर लिया बहुत लोगों का, अब मुझे अपना कल्याण करना है, अपने कल्याण की व्यवस्था करना है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।